अगर आपके शरीर में भी एफएसएच की कमी हो गई है, एफएसएच का जो वैल्यू है वो लो आया है, प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखोगे तो ही कुछ समझ में आने वाला है। डायरी कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि जितनी चीज़ें मैं खाने पीने में आपको बताने वाली हूँ उन सबको आप आसानी से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सको। एफएसएच, जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अपनी रिपोर्ट्स के अनुसार जो है आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हो। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ज़ेबा नाज। अगर आप अपना पर्सनल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा दोनों ही उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में आपको मेरा नंबर और सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। चलो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले जानते हैं कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके शरीर के अंदर अगर ये कम हो जाए तो आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। और ऐसे बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, न्यूट्रिशन हैं जो सपोर्ट करता है पिट्यूटरी फंक्शन को और आपके हार्मोन को बैलेंस करने में, आपके ओवेरियन फंक्शन को हेल्दी करने में और आपके टेस्टिकुलर हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है जो फूड जिसमें जिंक की मात्रा बहुत अच्छी है। तो क्यों खाना है जिंक रिच फूड? जिंक जो है वो सपोर्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और आपके एफएसएच और एलएच हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं, आपने सिंपल कुछ चीज़ें भी खाना स्टार्ट करोगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। जैसे पम्पकिन सीड हो गया है, सिसम सीड हो गया है, चिकपी है, कैश्यूज़ है, एग है, होल ग्रेन है। So I'm also repeating in English. Those who are struggling with FSH and LH level, they are having the low FSH and LH level and they want to maintain it, you can have the food rich in zinc. Example, pumpkin seeds, sesame seed, chickpea, cashew, egg and whole grains. हिंदी में भी आपको समझा देती हूँ। जो कद्दू का हरा वाला बीज होता है और तिल जो होता है आपका और छोला जो होता है और जो आपका काजू जो होता है, अंडे होते हैं और होल ग्रेन्स जितने भी हैं, ये आपके मिलेट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करना शुरू करो। इनमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है और आपकी एफएसएच लेवल और एलएच लेवल नेचुरली जो है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2 पर आता है विटामिन सी रिच फूड। जिन फूड्स के अंदर विटामिन सी होता है, अब जब विटामिन सी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती हैं जो खट्टी होती हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी सपोर्ट करता है आपके ईस्ट्रोजन को एंड प्रोजेस्टेरॉन को, बैलेंस करता है और इम्प्रूव करता है पिट्यूटरी आउटपुट को। पिट्यूटरी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि सारे हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं होंगे, फिर दिक्कतें आएगी आपको। तो विटामिन सी रिच फूड में सबसे पहले आपके ऑरेंजेस आ गए हैं, संतरा जिसे बोलते हैं, कीवी आ गया है, स्ट्रॉबेरीज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आंवला जिसको आप इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, आप नेक्स्ट आपका बेल पेपर आ गया है, लाल रंग की शिमला मिर्च आ गई है आपका, और आपका अमरूद आ गया है। इन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हुई तो प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आएंगे और फर्टिलिटी कम होगी आपकी। अगर आप मैरिड भी नहीं हो, अनमैरिड हो और तभी भी अपनी बॉडी में जो है विटामिन सी के लेवल्स मेंटेन करना चाहते हो तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दो। नंबर 3 पर आता है विटामिन ई रिच सोर्सेज। ऐसी चीज़ें जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई हो, ये भी आपके एफएसएच लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। देखो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है अगर अच्छा होगा तो आपका ओवुलेशन भी इम्प्रूव होगा, इसीलिए ये चीज़ें खाना आपके लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आता है सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी के बीज होते हैं। नंबर 2 पे आता है आलमंड्स जिसको बादाम बोलते हैं। नंबर 3 पर आता है आपका स्पिनच जिसे पालक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अवागाडो। अवागाडो जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, कुछ पेशेंट्स को लगता है, बट बहुत हेल्दी और बहुत फ़ायदेमंद है। और लास्ट में आपका आता है व्हीट जर्म ऑयल। तो इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करो क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड की हम हर बार बात करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपनी फर्टिलिटी बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, हर चीज़ दवा से नहीं होती है।
आपका 80% तो फूड काम करता है। तो अगर आप फूड पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैम ने हम आपकी मेडिसिन तो ले रहे हैं, मेडिसिन हर चीज़ पर काम नहीं करती। अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो दवा जो है कैसे काम करेगी। इसीलिए अच्छा खाना खाना और सही खाने का सिलेक्शन करके खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में ये सपोर्ट करेगा आपके हार्मोन प्रोडक्शन को, रेगुलेट करेगा पिट्यूटरी हार्मोन को। आप देख रहे हैं मेरा फोकस पिट्यूटरी हार्मोन पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपका पिट्यूटरी हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या बनी रहेंगी। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आपका वॉलनट्स, जिसमें आप सिंपल जो है अखरोट जिसे आप बोलते हैं, चिया सीड्स हो गए हैं, और आपका फैटी फिश जैसे कि आपका साल्मन आप ले सकते हैं, और हेम्प सीड आप ले सकते हैं। इनका इस्तेमाल ज़रूर करो फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा को बढ़ाते हैं। हर चीज़ जो है सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, नेचुरल चीज़ें खाना शुरू करिए। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो ही अपने डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट का इस्तेमाल करिए। नंबर 5 पे आता है आयरन रिच फूड। आयरन एंड फॉलिक के लिए मैंने आपके लिए आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स, आयुर्वेदिक टैबलेट्स का भी मैं आपके लिए पिक्चर शेयर किया था, लिंक भी शेयर किया था। अगर किसी को चाहिए होगा तो पर्सनली मुझे कनेक्ट कर लेना। और साइड इफ़ेक्ट फ्री टैबलेट्स हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी हैं उनका। और प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान भी आपके टैबलेट्स लेनी ज़रूरी होती हैं ताकि बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। चलो, अब इसके बाद आता है आयरन एंड रिच फूड जितनी भी हैं वो क्यों लेनी है। आयरन सपोर्ट करता है हेल्दी ओव्यूलेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डायरेक्टली एड करता है आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बैलेंसिंग में। इसके लिए आपने पालक खाना चाहिए, दालें खानी चाहिए, और जो आपका राजमा है ये खाना चाहिए, किडनी बीन्स जिसे बोलते हैं, खजूर खानी चाहिए, रेजिन्स खाने चाहिए, और गुड़ खाना चाहिए। ये आयरन रिच हैं और इनका इस्तेमाल आपने करना चाहिए। और टैबलेट के फॉर्म में मैंने आपको बताया है आयरन एंड फॉलिक आयुर्वेदिक टैबलेट्स बाय चक्रकोच आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। 2 टैबलेट एम्प्टी स्टमक आपने रोज़ाना लेनी चाहिए। चलिए, नंबर 6 पर आता है होल ग्रेन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि एक एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कितनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जब आप होल ग्रेन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपके हार्मोन को सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है। इसमें आपका राइस आ गया है, किनोवा आ गया है, ओट्स है, बार्ले है, और मिलेट्स है। और मिलेट्स में स्पेशली रागी, समझ गए हैं। इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। अब आती है ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स, ऐसे जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करें। और जब आप इस तरह के हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको हाइपोथैलेमिक आपके सपोर्ट करता है, आपके हाइपोथैलेमिक हेल्थ को, साथ के साथ पिट्यूटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है, ओवेरियन हेल्थ को सपोर्ट करता है, और बैलेंस करता है। किस तरह से काम करेगा, मतलब अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, और बैलेंस करेगा आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन में। अब आता है इसमें शतावरी, अश्वगंधा, मक्का रूट और लिकोराइस, जिसको आप यष्टि मधु भी कहते हैं। नंबर 8 पर आता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, पनीर हो गया, मूंग दाल हो गया, स्प्राउट हो गया, एग हो गया।